ओम साई राम दोस्तों, मैं प्रियंका अवस्थी अपने चैनल में इंडियन तड़का, मेरे चैनल का नाम है इंडियन तड़के में आपका स्वागत करती हूँ। आज दोस्तों मैं आपको एक सब्जी की रेसिपी बताने जा रही हूँ जिसका नाम है करेले की सब्जी। वैसे तो दोस्तों करेला किसी को खाना पसंद नहीं आता क्योंकि वो कड़वा लगता है, लेकिन मेरी इस रेसिपी को देखेंगे आप, इसके बाद सभी लोग बहुत ही स्वाद से, बच्चे बड़े सारे ही लोग बहुत ही स्वाद से इस करेले की सब्ज़ी को खाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम तैयार करने चलते हैं करेले की सब्ज़ी। हेलो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ करेले की सब्ज़ी। अब करेले की सब्ज़ी के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया है, आधा किलो करेले ले लिए हैं। अब करेले को मैंने अच्छे से धो के साफ़ करके रख लिया है और इन करेलों को अब हम इस तरीके से इसका फ्रंट और एंड हम इस तरीके से काट देंगे। दोस्तों हमें एक विशेष ध्यान रखना है, जब हम करेले की सब्ज़ी बनाएंगे तो करेले की सब्ज़ी में हम करेले का ये जो ऊपर का आउटर पार्ट्स है ये हम नहीं निकालेंगे। मेरी सब्ज़ी की विशेषता यही है, लोग इसको ऐसे करके निकाल देते हैं और मैं इस करेले को नहीं निकालूंगी क्योंकि करेला हमारी सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है और बहुत इसके खाने के बहुत सारे फ़ायदे, बीच बीच में आपको मैं इसके खाने के फ़ायदे भी बताऊंगी। अब मैं इस करेले को इस तरीके से एक नाइफ़ की सहायता से और यहाँ से इस तरीके से इसमें एक ऐसा कट लगा दूंगी। एक कट लगाने के बाद मैं इस तरीके से इसको धीरे धीरे ऐसे करके और इस तरीके से इसको पूरा खोल लूँगी। दोस्तों हमें इसके अंदर जो बीज है, इन बीजों को भी नहीं निकालना है, ये एज इट इज़ ऐसे ही रहेंगे। अब मैं दूसरा करेला भी कर लेती हूँ और इसी तरीके से दोस्तों मैंने यहाँ पर सारे करेले, इसी तरीके से दोस्तों मैंने यहाँ पर सारे करेले, अपना आधा किलो पूरे करेले मैंने यहाँ पर इस तरीके से कट करके रख लिए हैं। करेले की सब्ज़ी बनाने के लिए दोस्तों हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होगी, मैंने आपको जैसा पहले ही बताया है कि मेरी रेसिपी में बहुत कम इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं और इन कम इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले मैंने लिया है 2 हरी मिर्ची जिसको मैंने काट लिया है, कुछ 10 से 15 लहसुन की कलियाँ और एक थोड़ा सा अदरक लिया हुआ है जिसको मैंने इस तरीके से रफली चॉप कर लिया है। उसके बाद इसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स की जो आवश्यकता है वो है ये चने की दाल। मैंने 1 कटोरी चने की दाल ली है और इस चने की दाल को मैंने रात में पानी में भिगो के रख दिया था और अभी अच्छे से धो के और मैंने इस तरीके से इस चने की दाल को निकाल लिया है। ये धो के चने की दाल भिगो के निकाल लिया है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर क्या बोलते हैं आप करेले की सब्ज़ी सुबह बनाना चाह रहे हैं तो रात में चने की दाल भिगो दें और उसे अच्छे से धो के साफ़ करके इस तरीके से करके निकाल के रख लें। 2-3 पानी से धोना पड़ेगा आपको, इस तरीके से रख लें। और अगर आप शाम को शाम के डिनर में बनाना चाह रहे हैं तो सुबह चने की दाल को भिगो कर रखें। अब इस चने की आगे की हमारी स्टेप क्या है दोस्तों, मैंने ये मिक्सर ग्राइंडर का जार लिया हुआ है, इस जार में हम ये चने की दाल डाल देंगे। इस तरीके से हम ये सारी चने की दाल इस मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे और जब ये मिक्सर में हम इसमें अब इसके बाद चने की दाल डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डाल लेंगे। अब हमें दोस्तों इसका पेस्ट बनाना है। दोस्तों ये मैंने मिक्सर ग्राइंडर में इसको ग्राइंड कर लिया है और ये इस तरीके का एक पेस्ट बना लिया। अब इस पेस्ट को हम एक दूसरे बर्तन में खाली कर लेंगे और खाली करने के बाद साथ में हम इसको अच्छे से पूरा खाली कर लेते हैं। खाली करने के बाद दोस्तों अब हम गैस की फ्लेम ऑन कर लेंगे। मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है और गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है। इस कढ़ाई में मैं थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल डालूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा हमें ऑयल डालना है। थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद इसमें हमें 1 पिंच हींग का डालना है। मैंने ये रामदेव हींग यूज़ की है, आपके घर में जो भी हींग हो वो आपको डालनी है। मैं 1 पिंच हींग का डाल रही हूँ।
इसके बाद दोस्तों इसमें हम जो हमने ये पेस्ट बनाया हुआ था, इस पेस्ट को हम इसके अंदर डाल देंगे ऑयल में। और अब हम एक स्पून की मदद से इस पेस्ट को धीरे धीरे ऑयल में हल्का हल्का इसको हम भूनेंगे। ये हमारा पेस्ट लगभग 2 से 3-4 मिनट लगभग उसमें भुन जाएगा। गैस की फ्लेम हमें हाई रखनी है। दोस्तों मैं आपको बताना चाह रही थी कि करेले खाने के कई फ़ायदे होते हैं। डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनको अधिकतर करेले खाने की सलाह दी जाती है, और इस तरीके से वो करेले बनाकर खाएंगे तो बहुत ही स्वाद लगेगा। और वो इस करेले को एक बार बनाकर कम से कम 3 से 4 दिन स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज के अंदर। स्टोर करने के बाद वो इसको लगातार 2 या 3 दिन खा सकते हैं, इससे उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। ये हमारी थोड़ी सी दाल अभी गीली है इसलिए चिपक रही है, बाद में ये चिपकनी बिल्कुल बंद हो जाती है। देख रहे हैं जिस तरीके से स्पून से निकल गई है उसी तरीके से ये हमारी कढ़ाई से भी निकलने लग जाएगी। इसको सेकने में हमें कम से कम 2 से 3 मिनट लगेगा, और 2 से 3 मिनट के बाद ये हमारी दाल सिक जाएगी। हमें इसी तरीके से इसे करते जाना है। एक स्पून की मदद से हम जो हमारे कड़छी में चिपक रहा है उसको भी हम पेस्ट को निकाल सकते हैं और निकाल कर इसमें डाल सकते हैं। इस तरीके से देखिए दोस्तों, ये हमारा पेस्ट ड्राई होने लगा है। इसको हमें हल्का सा और ड्राई करना है, बस थोड़ा सा ड्राई करेंगे। ये देखिए दोस्तों, 2 से 3 मिनट में लगभग ये हमारा पेस्ट इतना ड्राई हो गया है। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से ड्राई हो गया है। अब हम इस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस पेस्ट को एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये दोस्तों हमने इसको एक प्लेट में निकाल लिया और इसको एक स्पून की मदद से इस तरीके से थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो अब हमने जब ये प्लेट में निकाल लिया है और इसको हमने इस तरीके से थोड़ा सा ठंडा कर लिया है, अब मैंने एक स्पून करीब यहाँ पर नमक ले लिया है। थोड़ा सा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा नमक ले सकते हैं। मैंने इसमें ये 1 स्पून नमक यहाँ पर इसमें मिला दूँगी मैं। अब इसको मिलाने के बाद मैं इसको पेस्ट में अच्छी तरीके से ऐसे करके मिला लूँगी, और इसको मिलाने के बाद अब मैं पूरे से इस मिक्सचर में ये नमक मिक्स हो जाए। इस तरीके से हमें कर लेना है, पूरा ये नमक अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें, क्योंकि अगर ये कहीं छूट गया तो फिर आधा नमक और आधा नहीं लगेगा। तो इसलिए हमें ये नमक पूरी तरीके से इसमें अच्छे से मिलाना है। ये हिमाचल में इसी तरीके से बनाए जाने वाले करेले की सब्ज़ी है। हिमाचल में जितने भी लोग होते हैं वो करेले की सब्ज़ी को इसी तरीके से बनाकर खाना पसंद करते हैं। अब मैं इस पेस्ट को अपने ये जो मैंने करेले लिए हैं इन करेले के बीच में भर दूंगी इस तरीके से। इस तरीके से दोस्तों हम सारे करेले भर लेंगे। हमारा अगर जो पेस्ट बच जाता है तो हम उसके पकोड़े भी बनाकर खा सकते हैं, या हम उसका पराठा बनाकर भी खा सकते हैं। इसी तरीके से मैं ये सारे करेले भर लूँगी। दोस्तों आप देख रहे हैं मैं किस तरीके से भर रही हूँ।
चूँकि हमारा परिवार हिमाचली है तो हम इसी तरीके से इन करेलों को बनाते हैं। मैं कई तरीके से करेले की रेसिपी बनाऊंगी और कई तरीके की करेले की रेसिपी आपको बताऊंगी, ताकि आप अलग अलग स्वाद की और अलग अलग तरीके की करेले की रेसिपी को एंजॉय कर सकें। और करेले की जो सब्ज़ी लोग खाना पसंद नहीं करते हैं, कई लोग कहते हैं कि करेले कड़वे लगते हैं, पर दोस्तों यकीन मानिए इस तरीके से आप करेले बनाएंगे तो बच्चे और सभी लोग जो करेले नहीं खाते होंगे वो भी करेले खाना पसंद करेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने इस तरीके से ये सारे करेले फ्लेम ऑन करके गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है। इस कढ़ाई में दोस्तों मैं ये सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। दोस्तों करेले बनाने के लिए सबसे ज़्यादा सरसों का तेल यूज़ करना चाहिए। सरसों का तेल दो तरीके से बेनिफिट करता है, ये हमारे पेट के लिए भी सबसे अच्छा होता है और दूसरा सरसों के तेल में बनाए हुए करेले बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो मैं यहाँ पर ये सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पर कम से कम 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल डालूँगी। इसमें मैं 2 से 3 चम्मच मैंने सरसों का तेल यूज़ किया हुआ है दोस्तों। इसके बाद मैंने ये जो करेले भरकर रखे हुए थे इन करेलों को हम अब इस ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। ये हमारा थोड़ा सा ऑयल गर्म होने को आ गया है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इन करेलों को इस तेल में डालते जाएंगे। ये अच्छे टाइट भरे हुए होने चाहिए दोस्तों, और आप करेला इसी साइज़ का करेला लें तो बहुत ही अच्छा इसका स्वाद आता है। ये करेले को मैंने इस तरीके से अपना गैस में कढ़ाई में रख दिया है और इस तरीके से ये सारे करेले मैं इसमें डाल दूंगी। और डालने के बाद दोस्तों कम से कम 15 मिनट से इसी स्टेज में बिल्कुल लो फ्लेम, गैस की फ्लेम लो कर दूंगी और लो फ्लेम पर मैं इस करेले को कम से कम 15 मिनट इसी तरीके से सिकने दूंगी। 15 मिनट के बाद देखेंगे हम कि इन करेलों की क्या पोजीशन है। 5 मिनट हो चुके हैं और 5 मिनट के बाद हम देखेंगे कि हमारे करेलों की क्या पोजीशन है। तो 5 मिनट के बाद इन करेलों को हम धीरे से ऐसा पलटा देंगे और देखिए ये हल्का हल्का सा ब्राउन सा आपको कलर लगेगा। जो ग्रीन कलर था वो थोड़ा सा चेंज हो गया है और वो ब्राउन कलर में आ गया है। थोड़ा एक स्पून की मदद से, एक स्पैचुला की मदद से आराम से आप इसको धीरे धीरे एक एक करेले करके और इस तरीके से आप सारे करेलों को पलटा दीजिएगा। पलटाने के बाद हम इसमें एक ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन लगाने के बाद करीब 10 मिनट बाद हम फिर से इनको चेक करेंगे। दोस्तों अब हम देखेंगे कि हमारा करेला किस टाइप से बना हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों बिल्कुल ब्राउन सा कलर आ गया है। अब हम इसे धीरे से पलट के देखेंगे। तो पलट के देखने के बाद भी देखिए हमारा करेला बिल्कुल सिक गया है और बिल्कुल ब्राउन आ गया। देखो दोस्तों, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा करेला पक गया है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे करेले को यूँ पिंच करेंगे तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा करेला कट रहा है। इसका मतलब कि हमारे करेले तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको दोस्तों एक प्लेट में इन करेलों को निकाल लेते हैं और देखिए ऑयल भी बिल्कुल कम लगा, पूरा ऑयल इससे बाहर निकल गया और करेले हमारे बिल्कुल सूखे सूखे निकल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे करेले तैयार हो गए हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे करेले तैयार हो गए हैं। इस तरीके से हम अपने सारे करेलों को निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर और ये हमारे करेले बिल्कुल खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब आप गरम गरम इनको खाना लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे करेले बिल्कुल तैयार है। तो देखिए मेरे करेले की सब्ज़ी तैयार है। बिल्कुल 15 से 20 मिनट में बनकर मेरे करेले की सब्ज़ी ये तैयार है। देखिए अब दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं कोई भी कुछ भी नई सब्ज़ी या कोई भी नए व्यंजन बनाऊं तो वो आप तक उसकी नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू वेरी मच।